अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, टू मासेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर इफ बोथ मासेस आर डबल द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू मासेस चेंज बाय फैक्टर। तो हमारे पास जो है वो दो मासेस हैं, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किस चीज़ पे डिपेंड करता है? प्रोडक्ट ऑफ मासेस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। तो अगर मासेस डबल होंगे, m1 एंड m2 डबल होगा, तो फोर्स कितने टाइम जो है वो इंक्रीज होगा। सो मैं इनको डबल करता हूँ, 2m1 मल्टीप्लाई बाय 2m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब r जो है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, तो फोर्स कितने टाइम इंक्रीज हो गया? 4 टाइम इंक्रीज हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ अर्थ इज, तो रेडियस ऑफ अर्थ हमें नॉन है, वो कितना है? 6.4 10⁻⁶ मीटर। तीसरा क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किस चीज की इक्वल होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशन कांस्टेंट n2m1 n2m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब हमने g के लिए यूनिट फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे कि m1 एंड m2 को इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, और r जो है इस साइड पे शिफ्ट होके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो g क्या हो जाएगा? g इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू, फोर्स का यूनिट है न्यूटन और r का यूनिट होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 का यूनिट भी kg है और m2 का यूनिट भी kg है, तो क्या आ जाएगा? kg स्क्वायर, क्योंकि दो मासेस हैं। तो इसका सही ऑप्शन है बी नंबर, न्यूटन मीटर स्क्वायर इनटू kg के स्क्वायर इनवर्स। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर kg स्क्वायर इनवर्स नोमिनेटर में चला जाए तो इसका जो साइन है वो शिफ्ट हो जाएगा माइनस में। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर इनटू kg स्क्वायर इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द मास ऑन प्लेनेट मरकरी इफ एन ऑब्जेक्ट दैट वेव 784 न्यूटन ऑन द अर्थ सरफेस। तो इसमें हमारे पास मास मांग रहे हैं कि मरकरी पे ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा। इसका जो वेट है अर्थ पर वो कितना है? 784 न्यूटन। तो वेट किस चीज की इक्वल होता है? वेट इक्वल होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो अगर आपने मास फाइंड करना है तो आपने जी को बोथ साइड डिवाइड करना है और मास को अकेला छोड़ना है। सो मास इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो वेट कितना है हमारे पास? 784, और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है हमारे पास अर्थ पे वो कितनी होती है? 9.8। सो आपने इसको 9.8 पे डिवाइड करना है, तो इससे जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 80 kg। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, इन ऑब्जेक्ट इज ऑर्बिटिंग अ प्लेनेट विद ऑर्बिटल स्पीड v if the radius is same and mass is increased 4 times, by what factor orbital speed will change? सो ऑर्बिटल स्पीड हमारे पास इक्वल होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास डिवाइडेड बाय r। तो अब अगर मैं मास को 4 टाइम इंक्रीज करूंगा तो ये ऑर्बिटल स्पीड पे क्या इफेक्ट डालेगा? ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, आर भी चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है। सो ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू, मास को मैंने 4 टाइम कर लिया। ठीक है, तो अब अगर आप इसका अंडर रूट ले ले तो 4 का अंडर रूट क्या होता है? 2। सो ये अंडर रूट से निकल गया और मास जो है वो अंदर है, सो ये 2 टाइम इंक्रीज हो गया। ठीक है, जो ऑर्बिटल स्पीड है वो 2 टाइम इंक्रीज हो गया। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ मून इज 1.6310 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज इंक्रीज विद एल्टीट्यूड। तो हाइट के साथ जी की वैल्यू क्या होती है? हमारे पास क्या है? जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो अगर आर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो वैल्यू ऑफ जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, इस आर में हाइट भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन अ बॉडी इज मूव फ्रॉम द सी लेवल टू द टॉप ऑफ माउंटेन देयर इज चेंज इन बॉडीज मास तो कभी चेंज नहीं होता, हमेशा कांस्टेंट होता है। वेट चेंज होगा, क्यों? क्योंकि
एल्टीट्यूड के साथ, हाइट के साथ जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है। सो वेट किस चीज़ पे डिपेंड करता है? मास इनटू जी। सो जी अगर डिक्रीज होगा तो वेट क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि माउंटेन्स पे अर्थ का रेडियस बढ़ जाता है। तो जी जो है स्मॉल जी, ये इनवर्स रिलेशन में है रेडियस ऑफ अर्थ के। अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ जी जो है वो डिक्रीज होगी। MCQs number 9, the value of G at equator is same at poles, larger than at poles। तो इधर देन आ सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, स्मॉलर देन एट पोल्स, ठीक है। तो इधर आप देन लगा दे क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी, नॉन। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? सी, क्योंकि जो स्मॉल जी है वो किस चीज पे डिपेंड करती है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो जी जो है ये इनवर्स रिलेशन में है रेडियस ऑफ अर्थ के। तो अगर रेडियस ऑफ अर्थ बढ़ेगा तो जी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो पोल्स पे क्या होता है कि पोल्स पे अर्थ का रेडियस क्या होता है? कम होता है। पोल्स पे अर्थ का रेडियस कम होता है, सो दैट इज वाई उधर जी की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। और इक्वेटर पे अर्थ का रेडियस जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। सो इक्वेटर पे अर्थ का रेडियस ज्यादा होता है, उधर जी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, ठीक है। इक्वेटर पे अर्थ का रेडियस ज्यादा होता है, उधर जी की वैल्यू कम होगी। और पोल्स पे जो है वो अर्थ का रेडियस कम होता है, उधर वैल्यू ऑफ जी ज्यादा होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर्स क्या है? स्मॉलर देन एट पोल्स, क्योंकि जो इक्वेटर पे जी की वैल्यू क्या है? पोल से कम है। क्यों? क्योंकि उधर रेडियस ज्यादा है। थैंक यू।